मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि थी हमारे ग्रुप नंबर 15 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, जहां हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ग्रुप नंबर 15 की, और हम लोगों ने वहां डिस्कस की थी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 15 के लिए। वही हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को कुछ आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स जो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, वो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वो फॉर्म किस स्ट्रक्चर को शो करता है, वहां बॉन्ड एंगल क्या होता है और उन हाइड्राइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम इन सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इनको हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोग उनके हाइड्राइड्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। सबसे पहले यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट जब रिएक्शन करके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने ध्यान रखना है, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और जनरली वो 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को शो करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसे पिरामिड स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पे अबव पॉइंट पर हम लोगों ने लोन पेयर को शो किया है और बिलो पॉइंट्स पर हाइड्राइड फॉर्मेशन हुआ है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का। अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। तो NH3 जो हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्राइड्स में, उसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। नेक्स्ट होता है 93.6 डिग्री, नेक्स्ट है 91.8 डिग्री, उससे नेक्स्ट है 91.3 डिग्री और सबसे लास्ट बॉन्ड होता है हमारा 90 डिग्री। तो अगर हम लोग इन बॉन्ड्स को देखें तो हमें एक बात समझ में आ रही है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में, तो जो बॉन्ड का एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका रीजन कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है ग्रुप नंबर 15 में। तो आपने ध्यान रखना है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर के अंदर इंक्रीमेंट होगा, एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट होगा तो नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीमेंट होगा। तो साइज क्या होता जा रहा है, बिगर होता जा रहा है। जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही ज्यादा पास लेता आएगा हाइड्राइड्स को, और जितना ज्यादा हाइड्राइड पास आएंगे उनका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रुप नंबर 15 में जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन एटॉमिक साइज देयर एंगल विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेचर की। ये हाइड्राइड्स जो हम लोगों ने फॉर्म किए हैं इनका नेचर कैसा होता है, तो आपने ध्यान रखना है ये कलरलेस गैसेस होती हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के जो बोर्ड एग्जाम्स में जनरली हर साल ही पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आप लोगों को समझने के लिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं नंबर 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहले एक बात को और ऐड कर देते हैं। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। किस तरीके से, क्या होती है डेफिनेशन लुईस बेस की एंड लुईस एसिड की। तो पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लुईस एसिड की, तो ऐसे कोई भी कंपोनेंट जिनका जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उनको हम लोग बोल देते हैं लुईस एसिड। और ऐसे कंपोनेंट जिनका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन से रिच होगा उनको हम लोग बोल देते हैं लुईस बेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से रिच होने का मतलब है कि या तो उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, या फिर जो क्राइटेरिया है किसी भी एक आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने का, वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं नंबर 1 क्राइटेरिया की कि लोन पेयर की प्रेजेंस, तो वो ग्रुप नंबर 15 के अंदर होती। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी ग्रुप नंबर 15 के लिए, उसका ऑर्डर होगा NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन SbH3 ग्रेटर देन BiH3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने कल एक पॉइंट पढ़ा था जहां पर हम लोगों ने मेटालिक नेचर या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पढ़ा था। वहां मैंने आप लोगों को बताया था टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है और मेटल बिहेव करते हैं एज अ एसिड। तो अगर हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की तो वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो यही रीजन है कि यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा वो टॉप टू बॉटम डिक्रीमेंट का रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी एज इट इज सेम प्रॉपर्टी शो करेंगी जैसा बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर हुआ है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे
थर्मल स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर बात करेंगे मैक्सिमम थर्मल स्टेबल कंपोनेंट कौन सा है ग्रुप नंबर 15 में, तो वो होगा अमोनिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर जो रहेगा वो जस्ट अपोजिट रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही थी, तो रिड्यूसिंग नेचर उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो आपने याद रखना है, इनमें से कोई एक पॉइंट याद रखेंगे, दूसरा अपने आप ही हमें याद हो जाएगा। अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को याद रखेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर रहेगा हमारे रिड्यूसिंग नेचर का। और रीजन क्या रहेगा कि क्योंकि हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कह रहे हैं टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज हो रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एक जनरल रेगुलरिटी के अंदर नहीं होता है ग्रुप नंबर 15 में, तो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी यहां पर भी शो होगी। अगर हम लोग बात करेंगे अमोनिया एंड PH3 फॉस्जीन के अंदर, तो यहां पर अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू PH3। ये सिर्फ यहीं पर डिफरेंस में आएगा। इसके बाद जितने एलिमेंट है वहां जनरल ट्रेंड स्टार्ट रहेगा जो होता है जनरली, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट हो रहा था, रेडियाई में इंक्रीमेंट हो रहा था, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन इन दो कंपोनेंट के अंदर डिफरेंस ये रहेगा कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू PH3। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। जनरली ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वो है हमारा अमोनिया NH3। NH3 हाईली सॉल्युबिलिटी शो करता है वाटर के साथ। और अगर हमसे इसका रीजन पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, तो अपने ध्यान रखना है अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा H2O के ऑक्सीजन कॉम्पोनेंट के साथ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए अमोनिया सॉल्युबल है वाटर में, जबकि अदर हाइड्राइड्स जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस को शो नहीं करते। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट ग्रुप नंबर 15 हाइड्राइड्स। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 15 के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।